बहुत समय पहले की बात है। कल्याणपुर नामक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था होशियार सिंह। होशियार सिंह अपने नाम के हिसाब से बहुत ही होशियार और चतुर व्यक्ति था। गांव के सभी लोग होशियार सिंह की हरकतों के कारण उसको नापसंद करते थे, लेकिन गांव वालों को जब काम पड़ता था तो उसी से मदद मांगनी पड़ती थी, क्योंकि पूरे गांव में होशियार सिंह ही ऐसा व्यक्ति था जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। बाकी सारे गांव के लोग अनपढ़ और गंवार थे। होशियार सिंह अपने घर पर एक दिन अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। माँ मुझे अंग्रेजी पढ़ा दो। बेटी मैं तो ठेरी अनपढ़ गवार, मुझे तो काला अक्षर बेस बराबर ही दिखाई देता है। पर माँ मेरी बोर्ड की परीक्षा आने वाली है, अगर आपने मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाई तो मैं फेल हो जाऊंगी। बेटी मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम्हारे पापा इस गांव के सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति हैं, क्यों ना तुम उनसे ही मदद मांग लो। अरे चुप हो जा, 5वीं में 5 बार फेल, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। क्या बोले तुम? 5वीं में 5 बार फेल? ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, अपने पेपर पे ध्यान दो, नहीं तो कल की न्यूज में तुम्हारी खबर चढ़ जाएगी। मेरी माँ ने मुझे कभी अंग्रेजी स्कूल में नहीं भेजा तो मैं पैसे पढ़ाई करती। शिवानी को अंग्रेजी पढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। हाँ ठीक है, तू जाके गरम चाय बना कर ला। मैं मेरी राजा बेटी को पढ़ा सकता हूँ और अंग्रेजी में सबसे ज्यादा नंबर भी विषय दिला सकता हूँ। ला ला बेटी ला, तेरी किताब मुझे दे। लीजिए पिताजी। होशियार सिंह जैसे ही अंग्रेजी की किताब देखता है उसका माथा चकरा जाता है। अब क्या करूं, ये तो मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो सुनो शिवानी, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तुम उसका अनुवाद करना। बोलो हाउ आर यू। हाउ आर यू का मतलब होता है तुम कौन हो। पिताजी मुझे अनुवाद करना नहीं सीखना, आप मुझे जैसी किताब में लिखा है उसका अनुवाद कर दो। होशियार सिंह ये सोच में पड़ जाता है। तभी एक व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है। अरे ओ होशियार सिंह, भाई साहब होशियार सिंह हो क्या? जरा बाहर तो आओ। अरे रुको, आ रहा हूँ। बेटी कल तुम शहर जाओगी ना तो अपने मास्टर जी से पूछ लेना, अभी मुझको जरा काम है। यह कह के होशियार सिंह घर से बाहर निकल जाता है। हाँ बताओ क्या काम है, बहुत जोर से चिल्ला रहे हो। मैं मेरी बेटी को अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अरे भैया जी, शहर से हमारा बटुआ का खत आया है, तनिक पढ़ तो, क्या लिखा है इसमें? एक खत का 50 रुपए लगेंगे, सोच लो। अरे ले लीजिएगा भाई साहब, आप ही के तो है पैसे, आप पढ़ भी दीजिए। होशियार सिंह कुछ सोचता है। अरे राजू, तेरा बेटा तो बहुत पढ़ गया है, अंग्रेजी में चिट्ठी भेजता है। क्या बात बताई है भाई साहब, अब तनिक जल्दी पढ़ भी दीजिए, मैं भी तो देखूं मेरा बेटा अंग्रेजी में कैसी कैसी चिट्ठी भिजवा रहा है। हाँ सब्र करो जी, मैं यहाँ अच्छे से रह रहा हूँ, आशा करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। अरे भैया रुको, तनिक रुको, तुम तो हिंदी में खत पढ़ रहे हो, क्या फायदा रहा मेरे बेटे का अंग्रेजी में चिट्ठी लिखने का? एक बात बता राजू, तुझे अंग्रेजी समझ में आती है जो अंग्रेजी में पढ़ के बताऊं? अरे भाई साहब, अंग्रेजी तो हमें तनिक भी समझ में ना आवत, पर क्या करें, अंग्रेजी सुनने में भी तो अच्छी लगत है। तुम तुम्हारे पैसों से मतलब रखो, मुझे ज्यादा मत पढ़ाओ। आई एम फाइन, आई एम ओके, हाउ आर यू? हाउ आर यू? यू आर ओके, हाउ यू आर? यू आर गुड, यू आर ओके, यू आर फ्री। होशियार सिंह ने रटे रटाए शब्द बोल दिए जो उसने अपनी बेटी के मुंह से सुने थे। की हो या भैया, तनिक रुक क्यों गए? आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। अरे बस इतना ही लिखा है, और कितना पढ़ूं? मेरे पैसे निकालो अब।
वाह भैया वाह, अंग्रेजी सुनकर तो बहुत मजा आवत है। अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है जैसे हम इंग्लैंड में हो। लाओ अब लाओ, ज्यादा पढ़ मत करो, हमारे 150 रुपये निकालो, मुझे और भी काम है। की कह रहे हो भैया? आपने 150 रुपए की थोड़ी मांग करी थी, एक ही चिट्ठी के तो 50 रुपए तो लगा थे ना। तुम्हें दिख नहीं रहा, मैंने अंग्रेजी में चिट्ठी पढ़ी है, इसलिए इसके 3 गुने पैसे लगेंगे। निकालो मेरे 150 रुपये। ये लो आपत 150 रुपया भैया, माफ करिएगा। राजू वहां से अपने बेटे का खत लेके चला जाता है और जब वो घर पहुंचता है उसकी धर्मपत्नी उससे पूछती है, अरे आ गए, क्या लिखा था खत में? अले माली भाग्यवान, क्या बताऊं, हमारी बेटा तो बहुत पढ़ लिख गया है। वो तो हमें ऐसी अंग्रेजी में लिखता है जो कोई अच्छा ना पढ़ पाए। उसने तो हमें अंग्रेजी में खत भिजवा है। क्या सच में हमारा बेटा इतना पढ़ लिख गया है, अंग्रेजी में चिट्ठी भेज रहा है? क्या क्या लिखा था खत में उसने? पता नहीं क्या लिखा था उसने। होशियार सिंह भाई साहब बता रहे थे, आई एम ओके, आई एम फाइन, और ना जाने क्या क्या अंग्रेजी में गिटर पिटर कर रहे थे। वाह क्या बात है, अब तो हमारे घर में अंग्रेजी बहू आएगी, मजे आ गए अब तो। दोनों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि होशियार सिंह ने उन्हें पागल बना दिया और जो असल में चिट्ठी में लिखा था वो तो पढ़ा ही नहीं। इसी तरह होशियार सिंह गांव के सीधे सज्जन लोगों को बेवकूफ बना देता था। कुछ हफ्तों बाद होशियार सिंह के पास 2 व्यक्ति आते हैं। अरे होशियार सिंह, क्या हाल है तुम्हारे, कैसे हो तुम? बात ऊपर वाले की दया है, मस्त हूँ, लेकिन महोदय आपको पहचाना नहीं, कौन हो आप? अरे होशियार सिंह भाई साहब, हम पड़ोस के गांव के ही रहने वाले हैं, हमें आपकी होशियारी के बारे में बहुत किस्से सुने हैं, आपको देखने की इच्छा हुई इसलिए यहाँ आ गए। होशियार सिंह जी, हमारे गांव में भी आपके जैसा ही एक विद्वान है और उसने हमें आपके पास भेजा है, उसे आपसे मुकाबला करना है। होशियार, अरे मुकाबला? कैसा मुकाबला? मेरे पास किसी मुकाबले के लिए कोई समय नहीं है, तुम लोग किसी और के पास जाकर मुकाबला करो। होशियार सिंह जी, मुकाबला तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना हम पूरे गांव में इस बात का ढिंडोरा पीट देंगे। होशियार सिंह कुछ देर सोचता है। ठीक है, मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूं, देखते हैं कौन कितना बुद्धिमान है। ठीक है होशियार भाई साहब, आने वाले रविवार को तुम और हमारे गांव का सोनू दोनों ही बुद्धिमानी की परीक्षा देंगे। हाँ ठीक है, देखते हैं कौन कितना बुद्धिमान है, बड़े आए परीक्षा लेने वाले। यह बात कह के वो दोनों गांव वाले वहां से चले जाते हैं और जाकर परीक्षा की तैयारी करने लग जाते हैं। धीरे धीरे करके दिन गुजरने लगे और रविवार भी आ गया। उस दिन सभी ग्रामवासी बरगद के पेड़ के पास प्रतियोगिता देखने इकट्ठे हो गए। थोड़ी ही देर में पड़ोसी गांव के लोग भी आ गए। और होशियार सिंह जी, प्रतियोगिता की पूरी तैयारी कर ली ना? क्या और समय चाहिए? हाँ मैं तैयार हूँ, अपना बताओ, तुम्हें ज्यादा समय चाहिए क्या? तुम अपने अगले रविवार तक आगे बढ़ा सकते हो। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप प्रतियोगिता शुरू कीजिए। अरे भैया रहने दो, होशियार सिंह जी तो टकराओगे तो मुंह की खाने पड़ते हैं। हमारा होशियार सिंह जी भाई साहब इस गांव का सबसे होशियार व्यक्ति है, बरसों से हमारे गांव की सारी समस्या हमारे होशियार सिंह भाई साहब ही हल करते हैं। गांव वालों की ये बात सुनकर होशियार सिंह भी खुश हो जाता है। इसका पता तो अभी प्रतियोगिता के बाद ही चलेगा। दोनों प्रतियोगी एक दूसरे से 2-2 सवाल पूछेंगे। हाँ ठीक है, प्रतियोगिता शुरू करो। तो बताओ, प्रश्न यह है कि उत्तर क्या है? उत्तर को तो अंग्रेजी में आंसर कहते हैं। हाँ सही जवाब, मजे आ गए अंग्रेजी सुनकर तो। हाँ। अरे ये तो इसका गलत जवाब को भी सही समझ रहा है, जबकि इसका उत्तर एक दिशा है। चलो छोड़ो, चलो अब ये दूसरा सवाल का जवाब दो। बादाम खाने से क्या होता है? बादाम खाने से बादाम खत्म हो जाते हैं।
हाँ हाँ, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। बादाम खाने से तो बादाम खत्म ही होंगे ना। अरे यार, ये किससे बेवकूफ गांव वाले उसके गलत जवाबों को भी सही मानने लग गए, जबकि बादाम खाने से तो अक्ल आती है। आपके दोनों प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं मैंने। अब मेरी बारी है। हाँ ठीक है, पूछो पूछो। हमने सुना है होशियार सिंह जी आपकी अंग्रेजी तगड़ी है, तो इसका अर्थ बताइए। हाउ आर यू, इसका क्या मतलब होता है अंग्रेजी में? क्या कहा आपने, दोबारा बोलिएगा। अरे हाउ आर यू, इसका हिंदी में अनुवाद करके बताइए होशियार सिंह जी। होशियार सिंह बहुत सोचने लगा, काफी देर तक चुप रहा, तभी बुद्धिमान व्यक्ति बोल देता है। अरे होशियार सिंह जी, ये तो चक्कर में पड़ गए आप। होशियार सिंह जी को तो इतना सीधा सवाल का जवाब नहीं आता। आप होशियार सिंह जी से दूसरा सवाल पूछिए, वो आपके दूसरे सवालों के सारे जवाब दे देंगे। तुमने तो बहुत कठिन सवाल पूछा है, शायद तुम जानबूझकर इतना कठिन सवाल लेकर आए हो। कोई और सवाल पूछो, कोई और सवाल। यू आर फूल, इसका हिंदी में अर्थ बताइए। होशियार सिंह जी थोड़ी देर सोचने लगा, फिर बोला, हाँ मुझे पता है, इसका जवाब है यस। तभी बुद्धिमान व्यक्ति बोल देता है, होशियार सिंह जी आप तो अपने आप को पागल बता रहे हैं, और इसमें पता है इसका हिंदी अर्थ होता है आप बेवकूफ है। मैं जीत गया। अरे नहीं, तुम गलत बोल रहे हो या मुझे गलत सुन। सभी ग्रामवासी समझ जाते हैं कि होशियार सिंह को अंग्रेजी नहीं आती है। ये सब देख के राजू अपनी चिट्ठी लाता है और उस बुद्धिमान व्यक्ति को देता है। वो लड़का उसे सारी हकीकत बता देता है। ये सारी बातें देखकर गांव के लोग होशियार सिंह को वहां से भगा देते हैं।